कल की मीटिंग की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए पापा पूरी तरह से। रते, मिलने गिलास पानी लेके आओ। ला रही। तुम रुको, मैं लाती हूँ। माँ आप क्यों लाएंगी? कोई बात नहीं, पानी पीना है ना, मैं लेके आती हूँ, तुम आराम करो। ऑफिस का टाइम हो रहा है पापा। रति, अरे ब्रेकफास्ट लगा दो यार। हाँ बेटा, खाना बन गया, बस मैं 2 मिनट रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे माँ आप क्यों लगाएंगी, वो कहाँ है? रति आराम कर रही है बेटा, कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ, 2 मिनट रुको। बस 5 मिनट में अजी चाबी लेकर के। हाँ अलका, मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ सारे घर के काम तुम कर रही हो। मैं मानता हूँ कि बहू माँ बनने वाली है, कुछ टाइम उसे आराम की जरूरत है, पर ये थोड़ी है कि वो सारे काम को हाथ ही नहीं लगाएगी, बिल्कुल सारे काम तुम्हारे पे डाल देगी। तबीयत तुम्हारी भी तो खराब रहती है, कल को तुम पड़ जाओगे तो क्या होगा? सुनो जी, आपको मालूम है बहू माँ बनने वाली है। हाँ, लेकिन सारी बात आपको नहीं पता। मैंने तुम्हें और दीपेश को इसलिए नहीं बताया कि आदमी लोगों को ऑफिस में बहुत सारी दिक्कत होती है, 7 दिन सिर खपालना पड़ता है। अब ये बात आपको क्या बताऊं। मैं पिछले हफ्ते बहू को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि बहू को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उसको फुल बेड रेस्ट चाहिए, और वो हम ही दे सकते हैं उसको। उसको जरूरत है आराम करने की, तो जो आराम करेगी ना। घर का काम का क्या है, कभी बहू ने किया, कभी मैंने किया। पहले बहुत सारा काम करती थी ना, अब मैं कर रही हूँ, और जब सब कुछ निबट जाएगा फिर वो घर संभाल लेगी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशानी तो ये है ना कि तुम्हारी भी तो तबीयत खराब रहती है ना। मुझे इस बात की चिंता हो रही कल को तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। आप मेरी परेशानी की चिंता मत करो, बस भगवान से दुआ करो सब ठीक ठाक हो जाए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपना ख्याल भी रखती हूँ, बहू के साथ साथ अपना पूरा ख्याल रखती हूँ मैं। ये छोटे मोटे काम हम औरतों को करने आते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को, आप फिक्र कर रहे हो ना, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तू बीमार हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम दोनों को बताना नहीं चाहती थी। अब तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। बहू को जरूरत है रेस्ट की, मतलब जरूरत है, और जहां मेरी जरूरत है बहू का साथ दूंगी मैं। आप किसी बात की टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और जो बहू की जरूरत है मैं उसको पूरा आराम कराऊंगी। पापा ये मेल चेक कीजिए। आ गए तुम लोग ऑफिस से? हाँ माँ। मैं चाय बना कर लाती हूँ। माँ चाय आप क्यों बनाएंगी? मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा चाय? बहू कहाँ है आपकी? बेटा बहू आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ आराम 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 आराम, क्या हो गया उसको जो आराम करती रहती है हमेशा? माँ बहुत हो गया, आपने उसको सर पे चढ़ा रखा है। कहाँ है वो? रति, रति इधर आओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, जब देखो आराम 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 आराम, घर के सारे काम माँ करेगी। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हूं? तुम्हें मालूम नहीं है क्यों चिल्ला रहा हूं? कई दिनों से देख रहा हूं, पापा आप भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे? लगभग हफ्ता हो गया, हफ्ते भर से घर के सारे काम माँ कर रही है। खाना बनाना माँ बनाती है, घर की सफाई करनी हो माँ करती है, और बाकी सब तो ठीक। माँ तुम्हारे पैरों में तेल लगा रही है। कोई उम्र है माँ की तुम्हारे पैरों में तेल लगाने की? इस उम्र में तुम्हें माँ की सेवा करनी चाहिए, उल्टा माँ तुम्हारी सेवा कर रही है। शर्म आती है थोड़ी सी भी? मैं मम्मी जी को नहीं बोली वो काम करने के लिए। नहीं बोली का क्या मतलब है? मना तो कर सकती हो ना। दीपेश, हो गया चिल्लाना तेरा। मैं देख रही हूँ कितनी देर से बहू पर तू गुस्सा कर रहा है। माँ मुझे एक बात बताइए, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? पापा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? जो मैं देख रहा हूँ वही तो बोल रहा हूँ ना। तुम्हें इतना पता है बहू प्रेग्नेंट है, बहू माँ बनने वाली है, उसको इस टाइम नीड है बेड रेस्ट की। माँ मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया में इकलौती है लड़की है जो प्रेग्नेंट हो रही है? हाँ अब मैं बोलूं,
तुम लोगों को आदमियों को सारी बातें नहीं पता होती हैं। मैं डॉक्टर के पास होके आई हूँ इसके साथ। डॉक्टर ने कहा इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें बहू का पूरा ध्यान रखना है, और खाली मुझे नहीं, हम सबको मिल के रखना है। तुम लोगों को टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हो, देर से आते हो, मैं तुम्हें कुछ तंग नहीं करती, तुम बहू का ख्याल रखो। लेकिन जो मेरा फर्ज है मैं तो पूरा कर सकती हूँ ना। मुझे एक बात बताओ, हम आपस में इसका ख्याल नहीं रखेंगे मिलके, तो बाहर वाला आके ख्याल रखेगा बहू का? तो एक बात बताओ, इससे पहले बहू पूरा घर संभाल रही थी ना, और जब फ्री हो जाएगी, नहा तो बैठेगी, फिर घर संभाल लेगी। इतने टाइम में मैंने काम कर लिया तो क्या हो गया? पहले मैं सारी उम्र काम नहीं करती थी? मुझे बता। गलत बात है जो तुम बिना बात जाने बहू के ऊपर चिल्ला रहे हो। तुम्हें तो बहू का साथ देना चाहिए इस टाइम। कोई बात नहीं मम्मी जी, इन्हें पता नहीं था, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। बेटा नहीं पता तो पता करो कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे घर में, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, सास बहू की सेवा क्यों कर रही है, इसको पता करना चाहिए था चिल्लाने से पहले। बेटा ये टाइम है ना, तुम्हारा फर्ज निभाने का है, ना कि गुस्सा करने का। सही बोल रही है माँ आप, गलती है मेरी। मुझे आपसे पूछना चाहिए था या फिर रति से पूछना चाहिए था, मैंने पूछा नहीं। बेटा देख, जो हो गया सो हो गया, आगे जितना बन पाएगा मैं करूंगी, बाकी तुम लोगों ने भी पूरा ख्याल रखना है कि रति को कोई तकलीफ ना हो। माँ इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना, मैं खुद चाहूंगा कि मेरी बीवी जो हेल्दी हो, मेरा बच्चा जो पैदा वो भी हेल्दी हो, तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा माँ। बहू तुम जाके आराम करो, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। रुको, एक काम करते हैं, घर के काम के लिए ना एक मेड रख लेते हैं, उससे तुम्हें भी आराम मिल जाएगा और बहू को भी। ये ठीक रहेगा दीपेश? हाँ पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था माँ, कि हम एक मेड रख लेते हैं। वैसे भी आपकी उम्र हो गई, कितना ही काम करेंगे आप करके, तो हम मेड रख लेते हैं। ठीक है, चलो मैं चाय लेके आती हूँ। एक बात बताओ, पापा की अस्थियां हरिद्वार लेके कौन जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो आप? कौन क्या जाएगा? आप जाओगे लेकर? मेरी बात सुनो, ऐसा करते हैं, पापा की अस्थियां इस बार हरिद्वार लेके तुम चले जाओ, माँ की बारी में मैं चला जाऊंगा। 6 महीना पापा को घर पे हम लोग रखे थे। कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ को भी 6 महीना तो मैंने भी रखा है ना। लास्ट 1 महीना से पापा की जो तबीयत खराब हुई है, कितनी बार आप आए हो देखने के लिए? अकेले मैं करता था, अकेले जो लास्ट वीक जाना था हॉस्पिटल मैं लेकर गया था। 1 वीक से ना मैं ढंग से खाया हूँ ना पिया हूँ, क्या हालत बना रखा हूँ मैं अपना। देखो ये समय यहाँ पे तुलना करने की नहीं है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे अब रेस्ट चाहिए, थक गया हूँ ये सब चीजें करते करते। देवर जी, अगर मम्मी जी पापा जी आपके पास रहेंगे तो उनका ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। पापा जी 6 महीने से आपके पास थे तो ख्याल आप रखें, और ये नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों का स्कूल है। और सही तो बोल रहे हैं, इस बार आप चले जाइए, मम्मी जी के टाइम ये चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि हम फ्री बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है? देखो 6 महीने का टाइम पीरियड है, हमने ये फैसला किया है कि 6 महीने हम रखेंगे, 6 महीने तुम रखोगे। माँ को 6 महीने हमने रख लिया, अब 6 महीने रखने की बारी तुम्हारी है। अच्छा, इसका मतलब 6 महीने अब हम मम्मी जी को रखें और पापा जी की अस्थियां लेके हम ही जाएं। आप लोग क्या करेंगे? आप बड़े बेटे हैं ना, आप लोग को तो जाना चाहिए। हाँ, तो मम्मी जी जब बीमार पड़ी थी ना तो हम ही गए थे उन्हें दिखाने के लिए। तो फिर पैसे किसने लगाए थे? हाँ, तो पैसे लगाने से सब कुछ नहीं हो जाता, करना भी होता है। देखो बात पैसों की है तो पैसों का फैसला हम कर लेंगे, ठीक है, हिसाब किताब हो जाएगा। भैया आप ना बातों को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। देखो ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि लड़ना झगड़ना ना आपने शुरू किया है, हमने नहीं। दानिश समझाओ। अरे आप समझाइए अपने भाई को। मैं क्या समझाऊँ इन्हें, बड़े हैं, इतना समझदारी तो होनी चाहिए कि अगर छोटा भाई 7 दिन से ना खाया है ना पिया है, दिन रात पापा के सेवा में लगा हुआ है, कितनी बार आए हैं ये हॉस्पिटल देखने के लिए। हाँ, तो देवर जी आप एहसान क्यों जता रहे हैं? आप कोई अकेले नहीं थे, हम भी थे वहाँ पर। मैं बस इतना कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपना समझदारी दोहराओ, ठीक है, और जो करना है अब काम काज करो। आप जिंदा में भी हम करें और मरने के बाद भी हम ही करें। मेरा ऑफिस है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो मेरा ऑफिस छूट जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा ऑफिस है ना, इनका थोड़ी ना, ये लेके चले जाएंगे। एक सेकेंड
तो क्या चाहते हो, क्या किया जाए ये बताओ। भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब बारी आपकी है। ठीक है, अब आप अस्थियां लेकर हरिद्वार जाओ, मम्मी को अब लेकर अपने साथ जाओ, जो करना है करो, अब मुझे अब सांस लेने दो। देखो सीधी सी बात है, तुम कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करते हो, मेरी तो खुद की कंपनी है, मेरे पास खुद वक्त नहीं होता, मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ। आप बताना क्या चाहते हैं? हम लोग जॉब करते हैं तो इसका मतलब हम लोग छोटे हो गए, आप अपना काम करते हो तो आप बड़े हो गए। भैया इतना ना पैसा का घमंड सही नहीं है, ठीक है? पैसा है आप अपने पास रखो, पापा ये आपके भी थे तो आपको जाओ हरिद्वार लेकर जाओ। मैं तुम्हें छोटा महसूस नहीं करवा रहा। तो वही तो कर रहे हो आप। एक सेकंड देवर जी, मम्मी को लेके जाओ, क्या मतलब है? 6 महीने वो हमारे साथ रह चुकी हैं, अब आपकी बारी है, आप रखिए अपने पास। ऑफिस है मेरा, और अब ना मैं अपनी जॉब से और छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ। और वैसे भी 1 हफ्ते से ना मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ छुट्टियां ले लेके। अब छुट्टी लूँगी ना तो मुझे ऑफिस से ना बाहर निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी मेरा अपना कारोबार नहीं है, अपना कारोबार होता तो मैं 1 महीने की भी छुट्टी लेके बैठ जाती। छोड़ो, आप किसको समझा रहे हो? जब लेने का वक्त आता है ना तो हम छोटे, हमें सब कुछ चाहिए और करने के लिए हम बड़े हैं। आप दोनों भी कम नहीं है, प्यार से बात कर करके ना गेम खेल जाते हैं। आप लोग के माँ जी बुला रहे हैं। ठीक है, बोल दो, आ रहे हैं हम लोग। चलो जी माँ, आपने बुलाया? कल कितने बजे जाना है हरिद्वार के लिए? पंडित जी बोल रहे थे जल्दी पहुंचना है। और हाँ, कौन सी गाड़ी लेके जाओगे? बड़ी गाड़ी लेके जाना, हम सब उसमें आराम से चले जाएंगे। मम्मी जी, हम सब चलेंगे का क्या मतलब है? तुम्हारे पापा को पूरा परिवार देख के बहुत खुशी होती थी, इसलिए हम सब चलेंगे। मम्मी जी, वो इस बार हम दोनों नहीं जा पाएंगे क्योंकि बच्चों का स्कूल है और एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो इस बार देवर जी चले जाएंगे। क्यों? हम क्यों जाएंगे? हमने आपसे कहा कि हम जाएंगे, और इस बार का क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, आप लोग ना पापा जी के बड़े बेटे हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए, हमें क्यों? हम बाद में जाएंगे। कभी कभी ना डर लगता है बहुत, हम दोनों में से कोई एक चला गया तो उसका क्या होगा? कैसे बेकार की बातें कर रही है। अगर चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 बेटे हैं और मुझे अब दोनों बेटों पे ना पूरा भरोसा है। बेटे शादी के बाद बदल भी तो जाते हैं। नहीं, मुझे अपने दोनों बेटों पे पूरा भरोसा है। कल को मैं नहीं भी रहूंगा ना तो तेरा पूरा ध्यान रखेगी। तुम्हें तो बहुत ज्यादा विश्वास है अपने बेटों पर। बिल्कुल, अपने से भी ज्यादा। मुझे अपने बेटों पे ना पूरा भरोसा है, मैं नहीं भी रहूंगा ना तो तेरा पूरा ध्यान रखेगी। देखिए माँ, मेरा जाना तो संभव है नहीं, कल बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है मेरी ऑफिस में। भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? बार बार एक ही बात को आप मत बोलो, बड़े हो, समझदार बनो। हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी जॉब करते हैं। तुम बस बात करवा रहे हो इनसे। और मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा ऑफिस है, मैं तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करूंगी। देखिए मम्मी जी, बात काम की नहीं है, काम को हम थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लें, बात बच्चों की है, एग्जाम्स आने वाले हैं, और अगर अभी स्कूल नहीं गए ना पूरा साल बर्बाद हो जाएगा उनका। अच्छा, आपको इस टाइम पे स्कूल याद आ रहे हैं, बाकी ऐसे ही बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं, ऐसे कब बैठते हैं? कब तुम देख ली उन्हें बैठते हुए? और वैसे भी माँ, आप भैया के साथ रहने वाली हैं अगले 6 महीने के लिए। किसने कहा कि हम माँ को 6 महीने के लिए रखने वाले हैं? हम क्यों रखेंगे? 6 महीने से मम्मी जी हमारे पास थी, अब आपकी बारी, अपने पास रखो आप लोग। पहले ही 100 तरह की जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। 6 महीना पापा को तो रखे थे ना अपने पास। पापा को रखे थे का क्या मतलब? पापा तो है नहीं ना अब। पापा अगर होते तो मैं भी रख लेता पापा को। अरे कुछ तो सोचो यार, हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें भी देखना होता, अकेले थोड़ी ना है हम लोग। अच्छा, ताना मार रही हो अपने? हाँ, एहसान कर दिया है, आपके पास बच्चे हैं तो। हमारे पास नहीं है तो हम जा सकते हैं, हम खाली बैठे हुए हैं। मैंने 10 बार आपको बोल दिया है, आपको जाना है तो आप दोनों जाइए, ये आप दोनों की मर्जी है। हमें नहीं जाना तो ये हम दोनों की मर्जी है, समझे आप? तो नहीं, क्या नौकरी का तो मुझे घमंड दिखाते रहती हो?
दुनिया में तुम ही एक नौकरी नहीं कर रही हो, और लोग भी करते हैं। नौकरी मेरे पास है तभी जाके घमंड दिखाती हूँ। आप क्या करती है? अच्छा हाँ, आप घर के काम करती है, झाड़ू पोछे जो गिन के 4 काम है। तो तुम करके दिखाओ ना, उसमें भी मेहनत लगता है। मैं सब कुछ करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और बाहर भी संभालती हूँ। दिख रहा है क्या कर रही हो, कुछ नहीं हो रहा है मेरे सामने। आपको क्या पता बाहर कैसे कमाते हैं नहीं। करके? जब लेने की बात आती है तो भाई हम आप क्या एक ही बात रट्टा लगा रखी है? एक ही बात आप बोली जा रही है। मम्मी, मम्मी, भैया, मम्मी को देखा आपने? मम्मी घर में ही होंगे। नहीं, घर में तो है नहीं। अरे एक बार छत पे चेक करो ना। नहीं, कहीं पे भी नहीं है मम्मी। चलो फिर कहाँ जा सकती है मम्मी? जी आप लोग कौन, और ये बारिश में यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? जी नमस्ते। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी इतनी बारिश में? हम ना अपने बेटे का पता खोजते खोजते खो गए हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। आपका बेटा कहाँ रहता है? ये है जी। ये तो यही का पता है। क्या नाम आपके बेटे का? दीपेश। आप लोग कहाँ से आए हो? हम रामपुर से आए हैं। आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनो, गांव से तुम्हारे मन पापा आए हैं। कौन आया है? मम्मी पापा आए हैं। वो मैं उन्हें बैठाई हूँ हॉल में, तुम जाओ ना मिलो उनसे, उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम मजाक तो नहीं कर? अरे नहीं, सच में वो मुझे नीचे मिले। हाँ पापा। आप लोग बैठे हैं। तो अब आई है आप लोगों को मेरी याद, पूरे 2 साल बाद। इन 2 सालों में आप लोगों ने मेरे बारे में जानना भी सही नहीं समझा। आप लोग माँ बाप हैं मेरे। कभी ख्याल नहीं आया कि अपने बेटे के बारे में जानूं कि मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है, अच्छा है या नहीं है। मैं बेटा हूं आप लोगों का। माँ, इतना भी गलत तो नहीं किया था मैंने कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। पापा, इतना कुछ गलत तो नहीं किया था ना मैंने। बेटा तू हमें माफ कर दे, गलती तेरी नहीं है, हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हम तेरे को बता नहीं सकते। मैंने उस टाइम समाज के डर से, दुनिया के डर से तेरे को नहीं अपनाया। ना मैंने तेरी बहू को देखा, ना मैंने उससे बात की। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये उसी पापों का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। क्या बताऊं तेरे को, बहुत याद आ रही थी तेरी, बहुत याद आ रही थी बेटा। पर हम बहुत शर्मिंदा थे, हमारा बिल्कुल आने का हिसाब ही नहीं बन रहा था। उस टाइम हम तेरे को घर से नहीं निकालते, क्या पता ये दिन हमें भी नहीं देखने पड़ते। कौन से दिन की बात कर रही है माँ? घर पे सब कुछ ठीक है ना पापा?
और आप लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? ये ना हमारे किए हुए पाप हमारे आगे आए बेटा। हमने तेरे को घर से निकाला, तेरे भाई ने हमें घर से निकाला। क्या भैया ने आप लोगों को घर से निकाल दिया? वो कहते हैं ना बेटा, जैसा हम कर्म करते हैं ना वैसे ही सजा मिलती है। शायद हम भी अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया तो बेटा हमारे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। वो क्या है ना, तेरे बड़े भाई ने हमसे दोनों से जमीन जायदाद पे अंगूठे लगवा लिए धोखे से, और सारी चीजें, घर भी और जमीन भी अपने नाम करवा। और उसके बाद तो उसने हमारी हालत इतनी खराब कर दी बेटा, इतनी खराब। सुबह शाम हम दोनों से काम करवाता नौकरों की तरह, और 2 रोटियां देता था, वो भी ऐसे जैसे कुत्ते को डाल। बेटा उसने हमारा जीना हराम कर दिया। कहते हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। शायद हम इस सजा के ही हकदार थे। गलती तेरी नहीं थी बेटा, बस तूने प्यार ही तो किया था। भाई यही तो था कि वो गैर बिरादरी की लड़की थी। हमने तेरी बात नहीं सुनी, ना लड़की को देखा, और बिना सुने समझे तेरे को घर से निकाल दिया। तो इसलिए बेटा हमने जो गुनाह किए उसी की सजा भुगत रहे। पापा उसने हमें तभी तक रखा जब तक हमने पेपर्स में साइन नहीं किए। जिस दिन पेपर में साइन हो गए, सारे कुछ उसके नाम हो गया, हम दोनों को घर से निकाल दिया उसने। मम्मी जी पानी पी लीजिए। पानी पीजिए। पापा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था पापा कि बड़े भैया कभी ऐसा कुछ करेंगे। वो इंसान हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं। मैं हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता था। उनसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि जिंदगी में अगर मुझे कुछ हो गया तो वो आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत गलत किया उन्होंने। बेटा गलती उसकी भी नहीं है, गलती हमारी है। हमने तेरे को घर से निकाला था ना, हमारे कर्म हमारे आगे आ गए। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए। माँ पापा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं बच्चा हूं आपका, मुझे आप लोगों से क्या शिकायत हो सकती है। मैं तो बस यही चाहूंगा ना कि आप लोग अच्छे से रहें, आप लोग खुश रहें, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं तो आपके अच्छे होने की ही दुआ करूंगा ना हमेशा। और अभी जब आप लोग ये बोल रहे हैं कि आपको उन कर्मों की सजा मिल रही है जो आपने मेरे साथ किया है, तो ये जान करके मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि आपके इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से ये चीजें हो रही है आपके साथ। मुझे आप लोगों से क्या शिकायत हो सकती है, बल्कि मुझे तो आज खुशी हो रही है कि मेरे माँ बाप मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनको देख सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ। पूरे 2 साल बाद वो मेरी आंखों के सामने है। उनका आशीर्वाद मिल सकता है मुझे। मुझे और क्या चाहिए। बेटा हम अपने उन सारे गुनाहों की जैसे माफी मांगना माँ। चाहते हैं। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, बहू को देखा तक नहीं। भाई बहू आज हमें पन्ना के घर लेकर आई है। हाँ, आप मुझे हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे बहुत छोटा महसूस हो रहा है। मैं आप लोगों के बुरे वक्त में आप लोगों के साथ नहीं था, पर मम्मी पापा आज के बाद आप लोग ना
यही रहेंगे मेरे साथ इसी घर में। देखिए ना, आपके बेटे का घर है ये, बहुत ही प्यार से बनाया है मैंने इस घर को। पापा, आप रहेंगे ना इस घर में? बेटा किस मुंह से रहते हो? मम्मी जी, पापा जी, देखिए आप लोग यहाँ पर आए, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। 2 सालों में ये आपको कितना याद किए हैं मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। हर एक पल आप दोनों को ये याद करते थे। उन्हें डर था कि कैसे जाएंगे आप लोग के पास, और जो भी है अब आप हमारे साथ रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ रहें। प्लीज आप दोनों के सामने हाथ जोड़िए, प्लीज हमारे साथ रहिए आप। माँ, पापा, इन 2 सालों में ना मैंने बहुत याद किया है आप लोगों को। बहुत रोया हूँ मैं, बहुत कोसा है खुद को लानत भेजी है कि कैसा बेटा हूँ मैं। अपने माँ बाप के साथ नहीं हूँ, अपने माँ बाप के ज़रूरत में काम नहीं आ रहा उनके, अपने माँ बाप को तकलीफ़ दे रहा हूँ मैं। पर अब ना मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और वो तभी संभव है जब आप लोग यहाँ रहेंगे। मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ रहिए ना मेरे साथ। बेटा, हम भी तेरे को नहीं भूले, हम भी तेरे पास आना चाहते थे। बस कहीं ना कहीं ये डर था कि किस मुंह से जाए।